भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे, आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सबसे पहले आप सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को अजय एकादशी, जया एकादशी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर बनी रहे, आप लोग सुखी रहे, मस्त रहे और जीवन में प्रगति तथा उन्नति को प्राप्त करते रहें। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी, जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 29 अगस्त 2024 गुरुवार की सुबह 1:20 पर हो जाएगा, जो कि 30 अगस्त 2024 शुक्रवार की सुबह 1:38 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त एकादशी 29 अगस्त 2024 गुरुवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को एकादशी व्रत धारण करना चाहिए और इस व्रत का पारना अर्थात व्रत खोलने का समय, व्रत खोलने का दिन, जो 30 अगस्त 2024 शुक्रवार की सुबह 6:21 से लेकर के 8:21 के अंदर सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को एकादशी व्रत का पारना कर लेना चाहिए। अतः जो भी भक्तजन, माताएं, बहनें वैष्णव धर्मी एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें 29 अगस्त 2024 गुरुवार के दिन ही एकादशी का व्रत करना चाहिए और 30 अगस्त 2024 शुक्रवार के दिन व्रत का पारना करना चाहिए। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आज हम आपको अजय एकादशी, जया एकादशी व्रत कथा सुनाएंगे, किंतु उसके पहले हम आपको एकादशी व्रत नियम के बारे में संक्षेप में बताएंगे और उसके बाद आपको व्रत कथा सुनाएंगे। तो आप सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों से यही निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा, जिससे सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को अजय एकादशी, जया एकादशी व्रत कथा का पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। भक्तजनों, माताओं, बहनों, एकादशी का व्रत भगवान लक्ष्मी नारायण का परम प्रिय व्रत है। इस घोर कलयुग में जो भी मनुष्य, जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन पाठ करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना या सुनना, तुलसी जी का दर्शन करना, तुलसी जी के पास दिए लगाना, तुलसी जी की सेवा करना तथा उनका दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं का सेवा करना तथा उन्हें दान दक्षिणा प्रदान करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की सेवा तथा उन्हें भोजन करवाना, उनकी रक्षा करना, ये 6 कार्य एक कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, किंतु जिस वर्ष अधिक मास होता है उस वर्ष 26 एकादशी आती है और प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। हर एकादशी का अलग अलग महात्म्य हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में बताया गया है और हमारे सनातन धर्म में जितने भी प्रकार के व्रत होते हैं, उनमें से एकादशी का व्रत सबसे उत्तम माना गया है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है और जब मनुष्य के सारे पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं, तभी उनको सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भी भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें अपने जीवन काल में एक बार अवश्य ही एकादशी व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। एकादशी व्रत का उद्यापन हमेशा ब्राह्मण देवता के माध्यम से ही कराना चाहिए। जो भी भक्तजन
माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें 10वीं तिथि से लेकर के 82वीं तिथि तक कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे कि आपको 10वीं तिथि से लेकर के 82वीं तिथि तक दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। अगर अति आवश्यक हो तो आप भोजन के मूल्य स्वरूप कुछ दक्षिणा प्रदान करके फिर भोजन कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगेगा। 10वीं के दिन आपको सिर धोकर स्नान करना चाहिए और शुद्ध सात्विक भोजन आपको करना चाहिए। एकादशी व्रत के दौरान बाल, नाखून, दाढ़ी शेविंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए और घर के और सदस्यों को भी नहीं करने देना चाहिए। 10वीं के दिन आपको घर को स्वच्छ कर लेना है और 10वीं तिथि से लेकर 81 तिथि तक आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। 81 के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है और शुद्ध जल से स्नान करके पीले रंग के वस्त्र धारण करना है, मस्तक पर तिलक धारण करना है, सूर्य देवता को अर्घ प्रदान करना है, कुल देवता की पूजन करना है और उसके बाद आपको एक आसन पर बैठ के सामने धूप दीप जला के रखना चाहिए। 1 लोटा जल रख ले और आपको व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए, क्योंकि व्रत संकल्प धारण किए बिना कोई भी व्रत आरंभ नहीं होता। आप एक आसन पर बैठ जाए, आसन काठ के हो सकता है या कंबल का हो सकता है। आप हाथ में पान, सुपारी, दूर्वा, पीले फूल, दक्षिणा, तुलसी पत्र, तिल और जौ। इस दिन आपको पूजा में अक्षत का प्रयोग नहीं करना चाहिए और थोड़ा सा गंगा जल रख ले और बोले 3 बार ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। आप बोले आज मैं भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी व्रत करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ। मेरा नाम यह है, मेरा गोत्र यह है, मैं इस स्थान का निवासी हूँ। हे लक्ष्मी नारायण, हे दीनबंधु, हे करुणा निधान, आप हमें पूरा सामर्थ्य और शक्ति प्रदान करें कि हम पूरे विधि विधान से इस व्रत को कर सके और हमसे जाने अनजाने में अगर कोई भूल चूक हो जाए तो हमें अबोध बालक समझ करके क्षमा कर दे। इस प्रकार संकल्प धारण करने से आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। और अगर आपको अपना गोत्र याद नहीं है तो आप कश्यप गोत्र, ब्रह्म गोत्र या अपना सरनेम का उच्चारण भी कर सकते हैं। एकादशी के दिन आपको दिन में सोना नहीं चाहिए और रात में 1 प्रहर 2 प्रहर अपने सामर्थ्य के अनुसार जागरण करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा भगवान विष्णु के नामों का उच्चारण करना चाहिए। इस दिन आपको फलाहार में हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको पान नहीं खाना चाहिए, शहद नहीं खाना चाहिए। पान और शहद खाने से एकादशी व्रत भंग हो जाता है, किंतु आप पंचामृत में शहद का उपयोग कर सकते हैं। इस दिन आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि माता तुलसी स्वयं एकादशी का व्रत करती हैं और एकादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ने से पाप लगता है। इसलिए आप 1 दिन पहले तुलसी पत्र तोड़कर रख लें या नीचे झरे हुए तुलसी पत्र से अपना पूजन कर सकते हैं। और हमारे सनातन धर्म में ये कहा गया है कि गुरुवार, मंगलवार, रविवार, चतुर्दशी, पूर्णिमा तथा अमावस्या को तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी के दिन आपको किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए और द्वार पर आए हुए याचक को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। इस दिन आप गौ माता को फलाहार करवा सकते हैं, गौ माता को भोजन करवा सकते हैं। तुलसी माता का पूजन पाठ आपको इस दिन अवश्य करना चाहिए और अपने घर के सब गुरुजनों को, माता पिता को प्रणाम करें और उनसे वाद विवाद बिल्कुल ना करें। एकादशी के दिन आपको घर में चावल नहीं बनाना चाहिए और चावल का प्रयोग पूजा में भी नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको शुद्ध और सात्विक फलाहारी करना चाहिए। फलाहार में आपको ताजे फल और गाय का दूध और गाय के दूध से बनी मिठाइयों का प्रयोग करना चाहिए। एकादशी व्रत में
आप ड्राई फूड या मखाने का भी प्रयोग फलाहार में कर सकते हैं। और जो भी भक्तजन रोगी हैं अर्थात उनके शरीर में कोई प्रकार की बीमारी है तो उन्हें अपने इच्छा अनुसार फलाहार करके दवाई का सेवन जरूर करना चाहिए। और जो भक्तजन बिस्तर पर हैं यानी कि बहुत ज़्यादा बीमार हैं और एकादशी के दिन एकादशी का व्रत नियम पालन करना चाहते हैं तो उन्हें अपना कान धोकर स्नान का फल प्राप्त करना चाहिए। और हमारे चैनल के द्वारा अजा एकादशी व्रत कथा अवश्य सुनना चाहिए। एकादशी का जो व्रत होता है वो 8 साल के आयु से लेकर के 80 साल तक किया जाता है। और जो भक्तजन चाहते हैं वो अपने मृत्यु के समय तक भी एकादशी का व्रत कर सकते हैं। इस दिन आपको क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि व्रत के दौरान क्रोध करने से व्रत का पुण्य फल नष्ट हो जाता है। जो भी इस एकादशी का व्रत करते हैं उनके पितर अगर नीच योनि में हैं तो उनको मोक्ष प्राप्त होता है और वो प्रसन्न होते हैं, हमको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और इस एकादशी के फलस्वरूप दुख दारिद्र्य सब दूर हो जाता है और सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। और अगर आपको लगता है कि आपके घर पर आपके परिवार पर कोई जादू टोना हो गया है तो आपको एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए क्योंकि एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के काले जादू और नकारात्मक शक्ति से मुक्ति मिल जाती है। पूर्व काल में राजा लघुश, राजा अमरीश, राजा गधी आदि राजाओं ने, श्रेष्ठ भक्तजनों ने इस धरती पर एकादशी का व्रत किया और इसके फलस्वरूप उनको महान पुण्य फल की प्राप्ति हुई। भगवान शिव जी ने नारद जी से कहा कि एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्यों की उदय होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। एकादशी के दिन दीपक प्रज्वलित करके विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए, पाठ करना चाहिए या गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आपके घर पर हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है तो आपको इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ब्राह्मणों के द्वारा अवश्य करवाना चाहिए। इससे आपके परिवार के सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, सभी प्रकार के नकारात्मक शक्ति दूर हो जाएंगी और समृद्धि और संपन्नता हमेशा बनी रहेगी। पूर्व काल में मूर दैत्य को मारने के लिए भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई जो उनके तेज से संपन्न और युद्ध कला में निपुण थी। उस कन्या की हुंकार मात्र से मूर दैत्य राख बनकर ढेर हो गया। वो कन्या ही एकादशी देवी के रूप में प्रकट हुई थी। इससे प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने उस कन्या को वरदान मांगने को कहा। इस पर एकादशी देवी ने वर मांगा, अगर आप प्रसन्न हो तो मैं सारे तीर्थों में प्रधान, सारे व्रतों में मुख्य, सभी विघ्नों को नाश करने वाली और सभी सिद्धि को प्रदान करने वाली देवी के रूप में सारे विश्व में विख्यात हो जाऊं। तब भगवान विष्णु ने उसको तथास्तु कहकर वरदान दिया था। जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत करके दान धर्म करें उन्हें आप मोक्ष देने का कृपा कीजिएगा। तब भगवान विष्णु बोले, ऐसा ही होगा। तथास्तु, जो तुम्हारे भक्त हैं वो मेरे भी भक्त कहलाएंगे। इस प्रकार बैकुंठ धाम का प्राप्ति कराने वाला, पाप को जड़ से नष्ट करने वाला, भोग और मोक्ष को देने वाला एकादशी के समान और कोई व्रत ही नहीं है। इसलिए एकादशी को व्रतों का राजा कहा गया है, जिससे सभी व्रतों, सभी दानों और सभी तीर्थों से अधिक फल एकादशी व्रत करने में मिलता है। जैसे देवताओं में श्री हरि विष्णु, प्रकाश तत्वों में भगवान सूर्य देव, नदियों में गंगा, वैसे ही
व्रतों में अगर सर्वश्रेष्ठ व्रत कोई है तो वो एकादशी का व्रत है। जो भी भक्तजन माताएं बहनें भूमि दान करते हैं, सोना दान करते हैं, गौ दान करते हैं और उसका जो पुण्य लाभ प्राप्त होता है और उससे कई अधिक गुना पुण्य फल मात्र एकादशी का व्रत करने से और पूजन पाठ कर लेने से सहजता से ही प्राप्त हो जाता है। एकादशी का व्रत करने से रोगों से मुक्ति मिल जाती है, दारिद्रता से मुक्ति मिल जाती है और संपन्नता का वरदान मिलता है। हम मनुष्य का सबसे पहला कर्म है भगवत प्राप्ति और भगवत प्राप्ति केवल एकादशी के व्रत से ही हो सकता है। और जो भक्तजन एकादशी का अखंड पालन करते हैं अर्थात पूरे साल एकादशी का व्रत करते हैं, एक भी एकादशी का व्रत नहीं छोड़ते, उनके कई पीढ़ी कई पितर मोक्ष व्रत को प्राप्त करते हैं। जो भी भक्तजन एकादशी व्रत करते हैं या नहीं भी करते हैं तो भी उन्हें इस दिन चावल या चावल से बनी हुई कोई भी व्यंजन का प्रयोग भोजन में नहीं करना चाहिए, इससे ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। जो भक्तजन एकादशी के दिन चावल का भोजन करते हैं उन्हें अगले जन्म में रेंगने वाले कीड़ों का जन्म लेना पड़ता है। हालांकि द्वादशी के दिन चावल खाने से, चावल का दान करने से और अक्षत रूपी चावल भगवान जी को चढ़ाने से इस मनुष्य रूपी शरीर से मुक्ति मिल जाती है। एक कथा के अनुसार माँ शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। उनका अंश धरती में समा गया और कुछ समय बाद उनके अंश से धरती से चावल की उत्पत्ति हुई थी। जिस दिन महर्षि मेधा का अंश धरती में समाया था उस दिन एकादशी तिथि थी और जिस दिन महर्षि मेधा का अंश चावल रूप में धरती पर प्रकट हुए उस दिन भी एकादशी तिथि थी। इसलिए एकादशी तिथि के दिन चावल खाना वर्जित माना जाता है। और एक कथा आती है कि एक बार भगवान विष्णु के क्रोध से उनके सुदर्शन की डर से कई असुर रूपी पाप चावल में जाकर समा गए। चारों ओर खोजने पर उनका कोई ठिकाना ना मिला और चावल से पूछने पर चावल ने इस बात से इनकार कर दिया कि कोई पाप आकर उसके पास आश्रय लिया है। जब भगवान विष्णु को यह सच्चाई पता चली तो उन्होंने श्राप देकर चावल को एकादशी के दिन भोजन करने से और अक्षत रूप में भगवान को चढ़ाने से वर्जित कर दिया। जिस दिन सारे पाप जाकर चावल में समाये थे उस दिन एकादशी का दिन था। हमारे सनातन धर्म में ये कहा गया है कि एकादशी के दिन चावल खाने से महर्षि मेधा के मांस और रक्त खाने के समान बताया गया है। इसलिए इस दिन चावल को जीव माना जाता है। इसलिए इस दिन कोई भी भक्तजनों को चावल बनाना भी नहीं चाहिए और चावल का भोजन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन भगवान को केले का भोग अवश्य लगाए, भोग में तुलसी पत्र डालकर ही भोग लगाए और पूजन करने के बाद भगवान को भोग समर्पित करके व्रत कथा सुन के फिर फलाहार ग्रहण करे। और कोई भी फलाहार करे, एक बार करे, 2 बार करे, 3 बार करे, सभी फलाहार को भगवान को समर्पित करके फिर प्रसाद रूप में उसको ग्रहण करें। और पारना के समय आपको ब्राह्मण भोजन करवा के ही व्रत का पारना करना चाहिए। आप अगर ब्राह्मण भोजन नहीं करा सकते हैं तो सीधा दान देकर, दक्षिणा दान देकर ब्राह्मण भोजन का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भक्तजनों, माताओं, बहनों, अब हम आपको अजय एकादशी, जया एकादशी की दिव्य और ज्ञानमय कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा, जिससे सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को इस कथा का पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। कथा को कभी भी
बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इससे एकादशी व्रत का पुण्य फल नष्ट हो जाता है और आप पाप के भागी होते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, देवाधिदेव महादेव की जय, माता पार्वती की जय, गणाधिपति गणेश भगवान की जय, बजरंगबली हनुमान जी की जय। हमारे सनातन धर्म के अनुसार अजा एकादशी व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है, निमिसारण तीर्थ पर सोनकादिक 88,000 ऋषि बैठे हुए थे और सूर्य जी महाराज उनके सम्मुख बैठे हुए हैं। सोनकादिक 88,000 ऋषि सूर्य जी महाराज से प्रश्न करते हैं, हे ऋषिवर, आपके श्री मुखारविंद से आज हम भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी जया एकादशी व्रत कथा श्रवण करना चाहते हैं। इस व्रत का क्या महात्म्य है और इस व्रत की विधि क्या है, ये सारी कथा आज हम आपके श्री मुखारविंद से सुनना चाहते हैं। सूर्य जी महाराज कहते हैं, एक बार यही प्रश्न कुंती पुत्र अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से किया था। अर्जुन ने कहा था, हे भगवान, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत को करने की विधि क्या है, इसका महात्म्य क्या है, कृपा करके मुझे इसके बारे में ज्ञान प्रदान करें। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। इसे जया एकादशी भी कहा जाता है या अन्यदा एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी सारे पापों को नाश करने वाली एकादशी बताई गई है। जो भक्तजन इस दिन भगवान श्री ऋषिकेश का पूजन करता है, उसे वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य ही होती है। और अजा एकादशी की जो कथा हमारे धर्म ग्रंथों में बताई गई है, वो इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक हरिश्चंद्र नामक राजा राज किया करता था। वो चक्रवर्ती राजा अपने प्रजा का पुत्रवत पालन किया करता था। राजा हरिश्चंद्र वचन पालन करने में और सत्य बोलने के लिए पूरे विश्व में विख्यात थे। उनकी प्रसिद्धि विश्व में चारों ओर फैली हुई थी। ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की प्रसिद्धि सुन रखी थी। वे स्वयं उनकी परीक्षा करना चाहते थे। राजा हरिश्चंद्र हर हाल में केवल सत्य का ही साथ देते थे। अपनी इस सत्य निष्ठा के कारण कई बार उनको कितनी सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। फिर भी उन्होंने किसी भी हाल में सत्य का साथ नहीं छोड़ा। वो एक बार जो प्रण ले लेते थे, उसे पूरा करके ही छोड़ते थे। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के मार्ग पर चलने के कारण अपने आप को भी बेच दिया था। राजा हरिश्चंद्र की जो पत्नी थी, उनका नाम था तारामती और पुत्र का नाम था रोहिताश्व। ये दोनों भी बहुत धार्मिक चरित्र के थे। राजा हरिश्चंद्र ने अगर स्वप्न में भी बाग दान कर दिया, अर्थात स्वप्न में अगर किसी को वचन दे दिया, तो उससे पीछे नहीं हटते थे। राजा हरिश्चंद्र ने एक बार सपना देखा कि उन्होंने अपना सारा राजपाट, धन, वैभव, खजाना महर्षि विश्वामित्र को दान दे दिया है। और अगले दिन जब सुबह उठे, तब ऋषि विश्वामित्र उनके महल में आए। उन्होंने विश्वामित्र ऋषि को प्रणाम किया और प्रणाम करके उनसे कहा कि हे ऋषिवर, आज मैंने सपना देखा है कि मैंने अपना सारा राजपाट, धन, वैभव, खजाना आपको दान कर दिया है। तब विश्वामित्र ने कहा, आपका यह सपना बिल्कुल सत्य है और यह सपना मैं सच करने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। और राजा हरिश्चंद्र
उसी समय ऋषि विश्वामित्र को सारा राजपाट, धन वैभव, खजाना ऋषि विश्वामित्र को दान कर दिए। और तब राजा हरिश्चंद्र अपने पत्नी और पुत्र के साथ महल से बाहर जाने लगे। जाते समय ऋषि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र से दान उपरांत दक्षिणा स्वरूप 500 सोना की असरफिया की मांग की। ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को याद दिलाया कि राजपाट के साथ साथ आपने राजकोष भी दान कर चुके हैं और दान किए हुए वस्तु को फिर से दान नहीं किया जाता है, तो अब आप राज खजाने में से निकालकर कुछ भी मुझे नहीं दे पाएंगे। तब राजा हरिश्चंद्र ने अपने पत्नी और पुत्र को बेच करके मुद्राएं हासिल की, लेकिन वो भी 500 नहीं हो पाई। राजा हरिश्चंद्र ने 500 सोने की असरफिया प्राप्त करने के लिए वचन के पालन हेतु अपने आप को बेच डाला और सोने की सभी मुद्राएं विश्वामित्र ऋषि को दे दी। अपने मर्यादा को निभाया। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को जहाँ पर बेचा था वो शमशान का चांडाल था, जो आए हुए सबके मृतक परिजनों से कर लेकर के अंतिम संस्कार करने का अनुमति दिया करता था। अब ऋषि विश्वामित्र राज करने लगे और राजा हरिश्चंद्र वो डोम के यहाँ अर्थात जो सब दाह का क्रिया करता है उसके घर सेवा करने लगे, उसका काम करने लगे, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र अब बिक चुके थे। एक दिन की बात है, रोती बिलखती रानी तारा अपने पुत्र की अंतिम संस्कार के लिए शमशान की ओर चल दी। काली अंधियारी रात थी और जोरों की बारिश हो रही थी। बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी और अभागन माता अपने पुत्र की शव को उठाकर शमशान की ओर ला रही थी। उस समय राजा हरिश्चंद्र ने रानी को बिना देखे ही शमशान के कर चुकाने का आदेश दे दिया। अब रानी क्या करती? इतने में आकाश में बिजली चमकी, तो उस बिजली के चमक में राजा हरिश्चंद्र को उस अबला स्त्री की चेहरा नजर आया। वो स्त्री अपनी पत्नी तारामती के रूप में जान करके उसके गोद में पुत्र रोहिताश्व का शव था। अपनी पत्नी की ऐसी दशा और पुत्र की शव को देख करके राजा हरिश्चंद्र बहुत दुखी हुए, बहुत भावुक हो उठे, किंतु किसी भी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुए और राजा हरिश्चंद्र चिंताओं के सागर में डूब करके अपने मन ही मन विचार करने लगे कि कहाँ जाऊं, क्या करूं कि जिससे मेरा उद्धार होगा। ऐसे ही कार्य करते राजा हरिश्चंद्र को कई वर्षों बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में शमशान में बैठा हुआ था। इतने में गौतम ऋषि वहां पर आए और राजा ने उनको देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाई। यह बात सुनकर के गौतम ऋषि कहने लगे, हे राजन, तुमने पूर्व जन्म में कुछ गलत कर्म किए थे, कुछ पाप कर्म किया था, उसकी सजा ही तुम भोग रहे हो। उसी के कारण से तुमको यह भयंकर कष्ट प्राप्त हुआ है और अगर तुम इस कष्ट को समाप्त करना चाहते हो तो आज से ठीक 7वें दिन के बाद भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी आएगी। तुम उस एकादशी का विधिवत व्रत करो, उसका पालन करो, रात्रि जागरण करो, तो निश्चय ही तुम्हारा दुख समाप्त हो जाएगा। गौतम ऋषि कहने लगे कि इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। राजा को यह सारी जानकारी देकर गौतम ऋषि वहां से अंतर ध्यान हो गए
राजा हरिश्चंद्र ने भाद्रपद मास की अजा एकादशी आने पर विधिवत उसका व्रत किया, व्रत का पालन किया, रात्रि जागरण किया और अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारणा किया। अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा के पूर्व जन्म के जितने भी पाप थे, बुरे कर्म थे, सब नष्ट हो गए तथा राजा को पुण्य की प्राप्ति हुई। स्वर्ग में बाजे बजने लगे और फूलों की बरसात हुई। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपने पत्नी को आभूषण और रेशमी वस्त्र से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपनी राज प्राप्त हो गया और इस संसार में धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में वैकुंठ लोक अर्थात मोक्ष पद को प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये सब अजा एकादशी, जया एकादशी, अन्नदा एकादशी व्रत के प्रभाव से ही हुआ। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ, भक्ति भाव के साथ इस व्रत को करके रात्रि जागरण करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और पूरे जीवन सुख समृद्धि से व्यतीत करने के बाद अंत समय वैकुंठ लोक को, मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से या सुनाने मात्र से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अजा एकादशी की जय, जया एकादशी की जय, अन्नदा एकादशी की जय, एकादशी माता की जय। हर हर महादेव। जय बजरंगबली हनुमान जी की जय।